श्रीमती शुक्ला। अरे कुंजन, कुंजन संभालो अपने आप को, वो शायद किसी और की बात कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम उसकी बहन। हटिए 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 आप। उर्मी, 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 उर्मी उठो। उर्मी आंखें खोलो अपनी, उठो। उर्मी उठो। उर्मी उठो बेटा, आंखें खोल। उर्मी, 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 जिस सब ठीक, घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना अभी। कोई गिलास पानी लेकर आएगा प्लीज। अब इसको होश आ गया, आप लोग जाइए। थैंक यू। ठीक है ना उर्मी? मैं जाके इंस्पेक्टर से बात करके आता हूं। तो ठीक है ना? दीदी मैं नाटक कर रही थी इस लॉकअप से निकलने के लिए। अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। कुछ कहा तूने? क्या हो रहा है? तुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ उर्मी बोल ना। ये लो ग्लूकोज पी लो। कहीं लॉकअप में मर मारा जाती तो हमारी नौकरी चली जाती। ऐसा मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं उर्मी का जीजा हूं। अच्छा हुआ आप आए। अभी आप इनसे बात करिए और ये जो मामला है ये जल्द से जल्द खत्म करिए। अब पता ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने तुझे पकड़ा है? ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ना गधे की पूंछ से लिखी हुई है, और ये रॉकी नाम की कुल्हाड़ी मैंने खुद मार ली अपने पैरों पर। काश मैंने मम्मी की मर्जी से शादी की होती तो मेरी भी किस्मत आपकी जैसी होती। चलिए अभी आप बाहर जाइए, वो होश में आ गए हैं। अगर आज के आज इन दोनों पार्टी में सुलह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, वरना कल कोर्ट भी जाना पड़ सकता है और जो मामला है वो बहुत ही लंबा खींचेगा। आज मैडम लॉकअप में है, कल शायद जेल जाना पड़े। जेल जाना पड़ेगा? किस जुर्म में? आपकी जो साली है उन्होंने इन पे मोबाइल फेंककर हमला किया है, और ये जो चोट है उनके माथे पर आप देख ही सकते हैं। और जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी आपकी साली के हाथ में मोबाइल फोन देखा था। अच्छा, और आपने अज्यूम कर लिया कि वो जो मोबाइल उसने उठाया वो मारने के लिए उठाया और ये चोट जो है वो मोबाइल से लगी है। अरे मैडम, फोन तो कॉल करने के लिए भी उठाया जा सकता है ना। देखिए, हम तो बस इस आदमी की एफआईआर पर रिएक्ट कर रहे हैं। पूछे पूछे क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, पूछे पूछे। अरे बताओ ना भाई, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? आर्टिस्ट हैं हम, सिंगर। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मतलब पढ़े लिखे नहीं है, बीए में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में 2 बार फेल हो गए, छोड़ दी पढ़ाई। और वो लड़की जो लॉकअप के अंदर है, जानती क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? एमएससी मैथ्स है वो। अरे साइबर सोल्यूशन में डेटा एनालिस्ट का काम करती है वो। अब आप ही मुझे बताइए, आप इस जाहिल की बात मानेंगी या फिर उसकी बात मानेंगी आप? एक मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो पढ़ी लिखी है तो मार नहीं सकती, ये क्या बात हुई? कुछ काम धंधा कर रहे हो, कुछ पैसे वैसे कमा रहे हो, या फिर सिर्फ अपनी बीवी की कमाई पे ऐश कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, हो जाएगा। स्ट्रगल? अरे
स्ट्रगल क्या होता है आप जानती है मैडम, ये आदमी जो है ना, ये अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करता है। इनकी बीवी कमाती है, ये घर पे सोते हैं, इनकी बीवी घर चलाती है, ये सिर्फ खाना खाते हैं। और वो लड़की वो जो लॉकअप के अंदर है मैडम, उसको हमदर्दी दिखाने की बजाय आपने उसको लॉकअप में बंद कर दिया है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अपराधियों को बंद किया जाता है। देखा दीदू जेस कैसे बैंड बजा रही इस इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर साहिबा, आप जानती हैं उर्मी को चक्कर क्यों आया है, वो नीचे क्यों गिरी है? शायद उसको ना लॉकअप में घुटन हो रही होगी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानती हैं आप? अरे हो सकता है उसको पैनिक अटैक आ जाए, उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लेंट के हिसाब से। अरे कौन सी कंप्लेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्या सबूत क्या आपके पास? अरे मुझे तो लगता है कि इस आदमी को उर्मी ने मारा ही नहीं है। मारा नहीं है? इतनी तेज मारा है, दिख नहीं रहा है? कैसे मारा? कैसे मारा मतलब क्या होता है? कैसे मारा? हम लोग हमारे बेडरूम में थे, हमारी बहस चल रही थी, तो वो मुड़ के जाने लगी। मैंने उसको बोला कि कम से कम जवाब तो देके जा, और उल्टा मुझे ही कहने लगी कि आज तो तुझे सबक सिखाऊंगी। फोन उठाया और दे मारा मेरे सर पे। अरे ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जवाब देने के लिए पलटी हो, उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसके सर पे लग गया। इतनी तेज से लग गया, इतनी तेज से, वो भी गलती से। बड़े गलती से ही लगा होगा। अगर जानबूझ के मारती ना तो मोबाइल नहीं मारती, सीधा हथौड़ा मारती। उसके हाथ में होता तो वो भी मार देती। मेरे भाई ने ना वो एडवोकेट चड्डा का नंबर दिया था मुझे। वो क्या ना, वो एडवोकेट चड्डा और मेरा भाई वो क्लासमेट थे लॉ कॉलेज में, बहुत क्लोज फ्रेंड। मैं जरा उनको फोन करके आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेबल। यस मैम। वो लॉकअप खोल दो, और वो लड़की है ना, उसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहिबा, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने मेरी कंप्लेंट तो खारिज कर दी, लेकिन इस लड़की को मैं अपने साथ अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन मुझे जान का खतरा है इस औरत से। अगर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूं ना, कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और हो सकती है। अगर ये औरत मुझसे माफी मांग ले तो मैं कुछ सोच सकता हूं। मुझे रहना भी नहीं है तुम्हारे साथ, समझे तुम? कहां जाओगी? कहां जाओगी? बोलो ना, बोलो। ये हमारे साथ जाएगी, हमारे घर। तुम जाओगी तुम्हारी जीएस यानी जीजा श्री के साथ। जाओ, हाँ जाओ 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 ना। वैसे भी पूरे दिन तो तुम अपने जीजा जी का नाम जपती रहती हो, जीजा जी जीजा जी जीजा जी।
जाओ, इन्हें भी पता चले कि तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना कितना बड़ा सरदर्द है। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना तोड़े जाते हैं उर्मी, उन्हें सींचना पड़ता है एक प्यारे पौधे की तरह, प्यार से, जिम्मेदारी से, लगन से। और फिर तुम तो अपनी मर्जी से शादी की हो ना, तो तुम्हारी दुगनी जिम्मेदारी बनती है लव मैरिज जो की हो। अरे लव मैरिज की है, किसी ने सजाए मौत का फैसला नहीं सुना है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप बस 15 दिन का वक्त दीजिए, दोनों का दिमाग शांत होगा, गुस्सा उतर जाएगा, फिर वो दौड़ा दौड़ा आएगा इसे लेने और ये भागी भागी उसके साथ चली जाएगी, देखिएगा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाना भी नहीं उसके साथ में, और अगर वो आ भी गया ना तो डंडे मार के भगाऊंगा उसको यहाँ से मैं। क्या कह रहे हैं आप, ये उसे उल्टी सलाह दे रहे हैं आप। अरे उल्टी सलाह किस बात की? हाँ? वो आदमी इसी लायक है? दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, अपनी मर्जी से शादी की है। अरे वो कोई प्यार करने की उम्र होती है? ना अक्ल होती है, ना समझ होती है आपको। तो क्या करे, कह दे उससे कि रिश्ता तोड़ दे। हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम उसे ये नहीं कह रहे कि अभी के अभी चली जाए अपने पति के घर, हम बस ये कह रहे हैं कि जब दोनों का दिमाग शांत हो जाएगा तो दोनों आपस में बतियाए, बैठे, बात करे, रिश्ता निभाए। काहे का रिश्ता? जो नाकारा निकम्मा इंसान अपना घर नहीं चला सकता वो पति कहलाने के लायक नहीं होता है। पति वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, घर की जरूरतों को पूरा करे, ना कि उल्टा अपनी पत्नी के ऊपर बोझ बन जाए। किस बात का पति है वो? अरे ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कब से। लगता है वो आफत की परकाली साथ आई ही नहीं। हे भगवान! सरस्वती, मम्मी लगी आपको? ज्यादा लगी तो नहीं ना? मम्मी क्या हुआ? अरे पैर तोड़ दिया मेरा। मम्मी क्या करती हो तुम? उर्मी मासी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ आशु, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। उप्स, आपको तो चोट लगी है। अरे हाय उर्मी, ये क्या है उर्मी? बचपना गया नहीं ना तेरा? अरे मतलब साइकिल चला रही है, वो भी घर के अंदर। वो क्या है ना, वो साइकिल देखकर ना मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं पूरा दिन साइकिल चलाती थी पूरे इटावा शहर में। वो आजादी, वो फ्रीडम, कितने साल हो गए वो फीलिंग्स महसूस किए हुए। और जैसे मैंने साइकिल देखी ना, मेरा मन कर गया साइकिल चलाने का। अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ। चलाई तो चलाई, पर मम्मी पे क्यों चढ़ाई? मैंने ब्रेक लगाया था दीबू, लेकिन लगा ही नहीं, और मैंने सरस आंटी को साइकिल स्टैंड बना लिया। हाँ? देखा देखा, कहती है स्टैंड बना लिया। देखा, गलती हो गई उससे मम्मी जी। उठिए मम्मी जी, उठिए। ब्रेक पैर पे वजन मत दीजिए मम्मी जी। आपको चोट तो नहीं लगी आंटी जी? अरे चोट की छोड़, ये बता कि तू यहाँ आई कैसे? आऊंगी कैसे, जेस और दीदी के साथ आई। अरे दूर रहे, दूर रहे, दूर से ही ठीक है। मेरे पैर छूने के नाम पे फिर से पैर न खींच ले मेरे। क्या आंटी जी, 1947 की बात कर रही है? तब एक ही बार तो हुआ था मुझसे ऐसी गलती। देखा देखा। अरे बस बस बस, बेटियां पैर नहीं छूती। मैं आपकी बेटी थोड़ी हूँ, आपकी बहू की बहन हूँ, पर आपके बेटे की साली। साली आधी घर वाली होती है, तो आप भी मुझे अपनी आधी बहू समझे। अरे
हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी सब बातें। इसे जो मुंह में आए बोलती रहती है, चपड़ 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 चपड़। अरे ये बताओ, पुलिस स्टेशन का क्या मामला है? हाँ? मम्मी जी को अगर पता चलेगा कि उर्मी अपने पति से लड़कर आई है यहाँ, तो एक दिन नहीं रहने देंगे उसे इस घर में। माँ, वो पुलिस स्टेशन का कुछ नहीं है, वो गलतफहमी थी, वो भी दूर हो गई है, तो अभी सब सॉर्ट हो गया। तो फिर ये यहाँ क्यों है? अपने घर क्यों नहीं गई? माँ, उर्मी को मैं लेके आया। और ये कब? ये 3 साल पहले आई थी यहाँ पर। हाँ, 3 साल हो गए हैं आंटी जी। तो माँ, मैंने इसको बोला कि हमारे साथ चलो और कुछ टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड कर लो। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे अब क्या अच्छा कर दिया भैया ने? अरे आदि, थोड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? अरे अभी अभी आसमान से टपकी है, हम पर आ गिरी है। हाँ, कुछ दिन यही रहेगी। क्यों, वापसी का टिकट कराया कि नहीं? कैसे जाओगी? हाँ? माँ, कार से आई है, कार से ही जाएगी। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अतिथि देवो भव, आप ही बोलती है ना हमेशा। हाँ। देवो, आदि, तुम माँ को ऊपर लेके जाओ, माँ को दर्द हो रहा होगा। आदि पकड़, हम दवाई लेकर आते। अरे धीरे से आराम से। उर्मी, ऐसे ऐसे कौन साइकिल चलाता है घर के अंदर? अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर के बाहर लेके चलूंगा। ये भगवान, अब ठीक हो? अरे जान बच गई। उस उर्मी ने तो कोई कसर ना छोड़ी थी। तो आपको दवाई लगा देते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। अरे पता है, दवाई लगाने से आराम मिलता है, लेकिन ये बता कि ये तेरी बहन उर्मी ना यहाँ से जाएगी कब? हम तो पूछ रहे तू उसे लाई क्यों यहाँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बहन है उसकी, एक बहन दूसरी बहन के घर मिलने नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मासी घर आई है, बहुत मजा आएगा। उन्हें बहुत सारे फनी प्रैंक्स भी आते हैं। विहिका, तुम चुप बैठो। हाँ, लगता है उर्मी के आ जाने से ना सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ, वो तो है। हाँ? पर तू क्या उर्मी उर्मी बोल रहा है? अरे बड़ी है तुझसे, उर्मी दीदी बोल, दीदी। हाँ, दोस्त तो वो आपकी हैं। मुझे ना अभी भी याद है, भैया की शादी के बाद जब जब उर्मी घर पे आती थी ना, आप लोग मुझे पीछे छोड़ के बाहर खेलने चले जाते थे। खेलने? कौन सा खेल देवे? अरे कोई खेल नहीं, और तू क्या ये खेल में घुस गया? अरे कोई बस खेल करो नहीं। ना। खेल खेल खेल, यहाँ इतना दर्द हो रहा है और खेल की बात कर रहे हैं। उर्मी के आने की खुशी मनाई जा रही है। हाँ, तू ये बता, तू उसे लाई क्यों? जी, वो बस हमारे साथ कुछ समय बिताना चाहती है, और अनुज के पापा ने भी हाँ बोल दिया। अरे रवि में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। ठीक है, बहन के घर आना चाहती थी, मिलना चाहती थी, आ गई है, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा उसे यहाँ रहने नहीं देंगे, कह देते हैं। ऐसी क्या बात हो गई? उर्मी के नाम से इतनी क्यों उखड़ रही हो तुम? क्योंकि वो इस बार एकदम अचानक से आई है। उर्मी जैसी लड़कियां जब अचानक घर छोड़ के आ जाए ना, तो इसका मतलब एक ही है कि वो अपने पति से लड़ झगड़ कर आई है। उर्मी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम रॉकी से लड़के यहाँ पे आई हो। कोई नहीं समझेगा, उल्टा तुम्हें वो 4 बात समझा के चले जाएंगे। अब देखो अपनी बहन को, वो कहाँ समझ रही है। पर क्या ये, हाँ? पीनट्स नुकसान करते हैं, ज्यादा नहीं खाने चाहिए। स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ जेस। मुझे जब टेंशन होती है ना, तो कुछ खाने का दिल करता है। अरे किस बात की टेंशन है तुम्हें? अभी तुम यहाँ पे आ गई हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके? जेस, एक बात बोलूं, आप ना बहुत ही यूनिक हो, अपने टाइप के इकलौते। भगवान ने आपके जैसा मॉडल बनाना ना कब का बंद कर दिया, वरना आज जैसी सिचुएशन थी ना, उसमें इतना काम स्टेडी रहना पॉसिबल ही नहीं है। अगर रॉकी होता तो। अरे गोली मारो रॉकी को, कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। पर दीदी, उसको मैं समझा लूंगा। दीदी को आइडिया नहीं है ना कि बेकार पति कैसे होते हैं। आपने ना दीदी की आदत खराब कर दी। उर्मी, पता है बात क्या होती है? अगर कोई औरत अपने पति से लड़के उसका घर छोड़ के आ जाए ना, तो लोग उसको जज करते ही हैं। आई नो जेएस, एटलीस्ट आप तो मुझे जज नहीं करते। डोंट वरी।
आज से जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगी। तुम दोनों बहनें ना बहुत फिल्मी हो। अब क्या किया तूने? अरे दी, मैं आपसे कब से कहना चाह रही थी कि आपकी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हारे जीजा दिलाए हैं कल ही। अरे वाह, ऐसा क्या स्पेशल था कल? कुछ नहीं, ऐसे। दी, किस्मत हो तो आपकी जैसी। थैंक यू। किस लिए? आप उर्मी का इतना ध्यान रख रहे हैं। कमाल करती हो तुम पूरे घर का ध्यान रखती हो। माँ, बाबूजी, दोनों देवर, बच्चे। वीका और अश्लेषा में कोई फर्क नहीं करती हो तुम। मैंने अगर तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला तो तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? ऐसे। आप कितने अच्छे हो जेएस। काश रॉकी भी इतना अच्छा होता तो। ये शेर सिंह ने किया? इतना रोमांटिक हो गए हैं ये गुंजन ने किया। इसका मतलब वो सब पुरानी बात। आप दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे ये फूलों की बरसात का आइडिया ना आप दोनों का हो। ओ हेलो दीदी एंड जेएस, ये ना मेरा आइडिया था। ये ना मेरा थैंक्स बोलने का स्टाइल था। आप दोनों मुझे नर्क से निकालकर स्वर्ग लेकर आए, तो मैंने भी आपके लिए हेवन टाइप माहौल क्रिएट कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि बुके भिजवाना पड़ा? बाबूजी, ये गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया। आपने नहीं भिजवाया? नहीं। दीदी, ये पक्का आर्यन ने भिजवाया होगा। ये आर्यन कौन है? श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।